ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। लगातार दलीलें पेश की जा रही हैं, कोर्ट लगातार बातचीत कर और इस दौरान हिंदी बहुत ही प्यारी भाषा है ये भी कहा गया। कोर्ट में संघवी की दलील रही, सदन के सत्र के दौरान अदालत ने कभी भी फ्लोर टेस्ट का निर्देश नहीं दिया है और इस पूरे मामले के लिए एक पर्यवेक्षक नियुक्त किया जाए। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता का कहना है सीएम एक तरफ बैठे हैं और स्पीकर अदालत में राजनीतिक लड़ाई का नेतृत्व कर रहे हैं। जस्टिस चंद्रचूड़ ने ये टिप्पणी की है। आपको बता दें कि लगातार सुनवाई हो रही है और सुनवाई में कोर्ट की टिप्पणी, अदालत तुरंत फ्लोर टेस्ट का आदेश देने में सक्रिय रही है। विचार यह है कि सुनिश्चित किया जाए कि फ्लोर टेस्ट जल्द से जल्द हो और खरीद फरोख्त रोका जाए। तो सुनवाई में कोर्ट की कड़ी टिप्पणी, 22 इस्तीफे मिले, 6 का इस्तीफा एक ही बैच में था। स्पीकर ने क्या जांच की है, इस्तीफे की तारीख क्या थी और स्पीकर ने वास्तव में एक आदेश कब पारित किया है। तो इस तरीके से लगातार जो बातें अपनी रखी जा रही हैं। अभिषेक मनु सिंघवी ने तमाम अपनी दलीलें पेश की हैं और जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी टिप्पणी भी की है और कई सारे सवाल भी खड़े किए और बाद में ये भी पूछा गया है कि आखिरकार इस पूरे मामले पर फ्लोर टेस्ट को जिस तरीके से रोका जा रहा है या यूं कहें कि इस पर स्पीकर की जो अहम भूमिका होती है, उन्होंने इस पूरे मामले पर क्या किया है। और कर्नाटक के मामले को भी कई बार देखा जाता है, लेकिन यहाँ पर अभिषेक मनु सिंघवी का ये कहना है कि सदन में सत्र के दौरान कभी भी फ्लोर टेस्ट नहीं हुआ है और इस तरीके से अभी भी लगातार जो सुनवाई है वो चल रही है और सदन के सत्र के दौरान अदालत ने कभी भी फ्लोर टेस्ट का निर्देश नहीं दिया है, ये सिंघवी ने कहा। और सिंघवी इस्तीफा भी स्वीकार करने के लिए नियम और प्रक्रिया पढ़ रहे थे और इस दौरान एक बहुत अच्छी बात हुई है। सिंघवी ने कोर्ट से पूछा कि वो इसमें आसानी से समझ रहे हैं। जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा हिंदी एक प्यारी ब्यूटीफुल भाषा है और इसके बाद यानी कि वो सब कुछ समझ रहे हैं और थोड़ी हंसी भी हुई कोर्ट के अंदर। ये एक ऐसा मौका था जब कह सकते हैं कि बहुत गहमा गहमी होती है, बहुत सवाल जवाब किए जा रहे होते हैं, अपनी दलीलें पेश की जा रही होती हैं, लेकिन इसी बीच एक प्यारी सी मुस्कान सभी के चेहरे पर और खुलकर अपनी बात रखने का एक अच्छा अवसर होता है, ये अच्छा समय होता है। तो सिंघवी बता रहे हैं कि कर्नाटक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने स्पीकर के अधिकारों को किस तरह से अहमियत दी थी। ये कहा जा रहा है कि सदन में स्पीकर की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण होती है और कर्नाटक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने स्पीकर के अधिकारों का किस तरीके से अहमियत देते हुए उनके हाथ में तमाम अधिकार समझे गए थे, स्वीकार किए गए थे। शंकर आनंद दिल्ली से जुड़े हुए हैं। शंकर, लगातार बातचीत जारी है अभी और क्या कुछ सामने निकल कर आया है, क्या बातें हुई अभी? देखिए, जिस तरह से अभिषेक मनु सिंघवी बकायदा अपनी दलील दे रहे हैं, अब उसी मामले पर बकायदा जस्टिस चंद्रचूड़ जो है कई मामलों पर उनसे सवाल जवाब भी कर रहे हैं, जिससे कि इस मामले में और क्लियरिटी जो है वो साफ होता चला जाए। तो जस्टिस चंद्रचूड़ जो है लगातार इस मामले पर काफ़ी जो सवाल जवाब है वो सिंघवी से भी करते जा रहे हैं और अभिषेक मनु सिंघवी इस मामले पर लगातार अपनी दलील देने की जो प्रक्रिया है वो अपना पूरा कर रहे हैं। जिस तरह से बकायदा जस्टिस चंद्रचूड़ की अगर बात करें तो देखिए वो ऐसा माना जाता है सुप्रीम कोर्ट में और हमारी व्यक्तिगत एक अपनी सोच है कि जस्टिस चंद्रचूड़ जो है अपना होमवर्क बहुत कंप्लीट करते हैं, बेहतर तरीके से करते हैं। तो इस मामले का जो एक उनके मन में भी कई ऐसे सवाल जवाब जो होते हैं बाकायदा वो कोर्ट में सुनवाई के दौरान बाकायदा वो पूछ भी लेते हैं और बाकायदा उस मामले पर ऐसा ही बाकायदा कोर्ट में भी देखने को मिल रहा है कि कई ऐसे सवाल जवाब है, जैसे फ्लोर टेस्ट है, फ्लोर टेस्ट के दौरान जो इस्तीफा देने की प्रक्रिया होती है, इस्तीफा इसके साथ साथ विधायक अगर नजरअंदाज करे और विधायक कहीं और हो तो यहाँ हॉर्स ट्रेडिंग का जो मसला है, तो इस मामले पर लगातार जिस तरह से अभिषेक मनु सिंघवी लगातार अपनी दलील दे रहे हैं तो उसमें लगातार जस्टिस चंद्रचूड़ भी अपने उस मामले पर सवाल जवाब किए जा रहे हैं। तो इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के मामले पर अगर अभी जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि हमने ये भी देखा है कि विधायक सदन की कार्रवाई में जाने या ना जाने का फैसला खुद ले सकते हैं, यानी कि स्पष्ट है कि जिस तरह से अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि वो उनके विधायकों को बंधक बनाकर रखा गया है बेंगलोर में, यानी कि कांग्रेस के विधायक को बंधक बनाकर रखा है। तो जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि हमने देखा है कि सदन की कार्रवाई के दौरान कोई भी विधायक
सदन में जाना चाहे या ना जाना चाहे, ये उसका अधिकार होता है, उस पे छोड़ना चाहिए। तो इस मामले पे आपकी दलील क्या कहती? जी। तो इस तरह से बकायदा जो उसके बाद जो है लगातार अभिषेक मनु सिंघवी जस्टिस चंद्रचूड़ को सुन रहे हैं और इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कर्नाटक के आदेश स्पीकर के अधिकार क्षेत्र में दखल नहीं देता कि वो कब तक अयोग्यता के फैसला ले, यानी इसका मतलब ये नहीं है कि फ्लोर टेस्ट ना हो। कर्नाटक के मामले में भी अगले दिन फ्लोर टेस्ट हुआ था और कोर्ट ने विधायकों की अयोग्यता के मामले को लंबित होने की वजह से फ्लोर टेस्ट नहीं टाला था। यानी कि इतना स्पष्ट है कि जिस तरह से बकायदा यहाँ पर लगातार इस मामले पे सुनवाई हो रही है, लगातार इस मामले पर दलीलें दी जा रही हैं, कोर्ट का जो रुख है और खास तौर पर बकायदा इस मामले पर स्पष्ट हो रहा है कि आखिर फ्लोर टेस्ट से बचना क्यों चाह रहे हैं, फ्लोर टेस्ट जो है क्यों नहीं होना चाहिए। देखिए, फ्लोर टेस्ट एक ऐसा माध्यम है जिस तरह से बकायदा वहां पर तमाम विधायक अपनी बात को, अपने जो एक रजामंदी है वो अपनी बात को दिखा सकते हैं, बता सकते हैं।